क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लागू होने के बाद क्या मूलचूल परिवर्तन स्वास्थ्य सेवा में, स्वास्थ्य विभाग में हो रहे हैं? जो नर्सिंग होम या हॉस्पिटल के रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें अब बदल रही हैं? हाँ, ये 2022 से जो है इम्प्लीमेंट हुआ है हमारा जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। तो उसमें जो 50 बेड से ऊपर है, 50 बेड से ऊपर, उनका रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने अथॉरिटी अलग से बनी हुई है, उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। लेकिन रूल जो है जो इम्प्लीमेंट 2016 है वो ऑलरेडी यहाँ पर इम्प्लीमेंट सभी के ऊपर है, चाहे वो 10 बेड का हॉस्पिटल हो, चाहे 50 का, चाहे 100 का जो है। तो रूल में सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी वगैरह बहुत है उसमें, कि किस हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज आप दे रहे हैं, हॉस्पिटल का नाम कौन सा है, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ पर जनहित गारंटी के अंतर्गत या जो हमारी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत उसका रजिस्ट्रेशन किया गया है। उसमें डॉक्टर्स का पैनल कौन कौन सा है, और उसमें जो स्टाफ नर्स है या पैरामेडिकल है उनका जो है वो स्टाफ कौन कौन सा है, वो आपका क्लियर कट जो है आपको एक जो 2x2 का जो बोर्ड है उस पर आपको रिटन में बाकायदा हॉस्पिटल की ऐसी जगह पर जहाँ पर सभी लोग उसको आसानी से देख सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी इम्प्लीमेंट हो रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको किया जाए। और जो हमारा रिकॉर्ड है, ओटी का रजिस्टर रिकॉर्ड है, ओपीडी का है, ओपीडी सर्विसेज बहुत ज़रूरी हैं। अभी हमें जिलाधिकारी महोदय की बैठक हुई थी, उसमें आयुष्मान भारत की और पीसीपीएनडीटी के तहत तो उनके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि जिस फैसिलिटीज़ की अगर ओपीडी नहीं है तो उनको उस फैसिलिटीज़ के लिए उनको अनुमति न दी जाए। तो ओपीडी रहना बहुत ज़रूरी, कम से कम 2 घंटे की मिनिमम ओपीडी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें अगर कोई पेशेंट अगर एडमिट है उनका तो वो डेली उनकी विजिट होगी, और उसमें जो इस तरह की शिकायतें आती हैं कि मेरे पेशेंट को किसी डॉक्टर ने नहीं देखा है या मेरे डॉक्टर को नहीं देखा जा रहा है, जिसमें उसके मरीज की जान को खतरा भी रहता है, तो उसमें इस तरह की शिकायतें कम हो जाएंगी।